Hello friends, let's start the Good Morrow summary. The Good Morrow is a poem by John Donne about the experience of falling in love. गुड मॉर्निंग जॉन डोन द्वारा लिखी गई कविता है जो प्यार में पड़ने के अनुभव के बारे में है। द टाइटल इज अ सैल्यूटेशन और अ ग्रीटिंग दैट द स्पीकर ऑफ द पोएम एक्सटेंड टू हिज वन सोल एंड टू द सोल ऑफ हिज बिलव्ड। शीर्षक एक अभिवादन है या एक अभिवादन है जिसे कविता का वक्ता अपनी आत्मा और अपने प्रिय की आत्मा तक पहुंचाता है। द पोइम इज अल्टीमेटली अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ फैलिंग इन लव। कविता अंततः प्यार में तड़पने के अनुभव के बारे में है। विच डन लाइक्स टू वॉकिंग फ्रॉम अ स्लीप, जिसे डॉन लंबी नींद स्लीप से चलने जैसा मानता है। To make this comparison, Donne makes an allusion to the Christian method of the seven sleepers। इस अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए डॉन 7 यानी 7 स्लीपर्स के ईसाई मिथ का संकेत देता है। He also alludes to a things and to Plato's symposium। वो जी कोरिन्थियंस और प्लेटो की खरोष्टी का भी संकेत देता है। द नरेटर्स प्राइमरी गोल इन द गुड मोरो इज टू डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस ऑफ ट्रू लव फ्रॉम अ क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव। गुड मोरो में कथाकार का प्राथमिक लक्ष्य ईसाई दृष्टिकोण से सच्ची यानी ट्रू लव के अपने एक्सपीरियंस अनुभव का वर्णन करना है। The way that the poem is structured both in thematic scenes and in its unusual use of iambic pentameter and hexameter put in line with many of the most important features of metaphysics poetry। जिस तरह से पोइट को संचारित किया गया है यानी पोइम को संचारित किया गया है दोनों विषयगत अर्थों में और आयम्बिक पेंटामीटर और हेक्सामीटर के अपने आसमान्य यूज में आध्यात्मिक पोइम के कई सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर के अनुभव हैं। थॉक द टर्म्स वाज born आफ्टर हिज डेथ। Donne of the considered the foremost metaphysics poet in history। हालांकि यह वर्ड उनकी डेथ के बाद गढ़ा गया था। डॉन को इतिहास यानी हिस्ट्री में सबसे प्रमुख आध्यात्मिक पोइट माना जाता है, लेखक माना जाता है। थैंक यू गाइस, बाय बाय।